ये है ईटॉन का वर्ल्ड फेमस रेडियो एलीट एग्जीक्यूटिव और इसका रिव्यू वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो है इसको बनाने वाली कंपनी ईटॉन की कहानी का, और इसके जो नाम जिस प्रकार से लिखा गया है ओ के ऊपर ये मार्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलकर इसकी चर्चा करेंगे और साथ ही अनेक लोग बाद में पूछेंगे कि ये कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इस बात का उत्तर भी मैं आगे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चहेते इस रेडियो चैनल पर। और अनेक दूसरी जो रेडियो की कंपनी हैं उनकी कहानियों की तरह आज एक और कंपनी की कहानी है। नेक्स्ट वीडियो इस विश्व प्रसिद्ध रेडियो का रिव्यू वीडियो होगा। तो जो ये नाम है ETON, इस कंपनी का नाम है, वैसे तो इंग्लैंड के बर्कशायर के एक शहर ईटन और वहाँ की यूनिवर्सिटी ईटन के नाम पर ईटन बोला जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कंपनी ने ओ के ऊपर वो मार्क दिया है, जिसको एक्यूट एक्सेंट का सिंबल भी बोल सकते हैं, वैसे ये थोड़ा सा स्टाइल के लिए मार्क है। जिस तरह से वो मार्क था पावर दिखाने के लिए, पावर्ड बाय नेचर इस कंपनी का जो है लोगो है उसको दिखाने के लिए, तो हम इसे ईटॉन बोलेंगे। ईटॉन कंपनी USA की है। इसका महत्व इन दो बातों से समझा जा सकता है कि यूरोप की रेडियो बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनीज में से एक जर्मनी की ग्रैंडिग के साथ इनका अनुबंध रहा, और दूसरा अमेरिकन रेड क्रॉस के लिए ये रेडियोस बनाते हैं। ईटॉन की शुरुआत होती है 1986 से 1986 USA के कैलिफोर्निया के पैलो आल्टो जगह से, और ये जगह बहुत ख़ास है। ये गढ़ है, हृदय में है सिलिकॉन वैली के, और सिलिकॉन वैली वो जगह है जहाँ हम ये कह सकते हैं जो ग्लोबल टेक का एपिसेंटर है। एप्पल, गूगल, फेसबुक, इंटेल, आप जो नाम लीजिए, वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक कंपनीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ सिलिकॉन वैली में हैं। पैलो आल्टो जो है वो उसके हृदय में है। शुरू में इस कंपनी का नाम लेक्सट्रॉनिक्स था और इन्होंने स्पेशलाइज्ड अपने तरह के खास रेडियोज़ को बनाने से अपनी कंपनी शुरू की थी। धीरे धीरे इन्होंने अपना फोकस जो है वो समय के साथ इमरजेंसी रेडियोज़ की तरफ किया, और इमरजेंसी रेडियो जो सोलर पावर से चलने वाले रेडियो या हैंड क्रैंक से चलने वाले रेडियोज़ जो हैं उनके साथ अब इनका नाम मार्केट में जो है उनका सिनोनिम है। तो यानी ईटॉन की जो ब्रांड आइडेंटिटी है आज वो इमरजेंसी रेडियोज़ हैं। और यदि आप नहीं समझते हैं कि इमरजेंसी रेडियो क्या होता है, तो मैंने एक इमरजेंसी रेडियो का रिव्यू किया था एक्सेस डेटा का D608WB, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 80 के दशक के अंत में आते आते उन्होंने जर्मनी की सुप्रसिद्ध कंपनी ग्रैंडिग के साथ एक अनुबंध किया, जिससे नॉर्थ अमेरिका में यानी अमेरिका, कनाडा वगैरह जो उत्तरी अमेरिकन महाद्वीप है, वहाँ उनको ग्रैंडिग के रेडियोस जो है वो सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ग्रैंडिग जो है जर्मनी की कंपनी है, इसका नाम वैसे तो उच्चारित किया जाना चाहिए हुंडिग, किंतु विश्व भर में इसको ग्रैंडिग के नाम से ही ज़्यादा बोलते हैं। रेडियो के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम रहा ग्रैंडिग। उसकी कहानी का वीडियो भी चैनल पर आया था, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ग्रैंडिग से जुड़ जाने के बाद जो है ईटॉन नाम को बहुत रिस्पेक्ट मिली अमेरिकाज़ में। उन्होंने क्वालिटी रेडियोज़ जो है वो डिज़ाइन किए, ग्रैंडिग के साथ मिलकर जो है मैन्युफैक्चर किए और अमेरिका में सेल किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो ग्रैंडिग की भी एक प्रसिद्ध सीरीज़ थी सैटेलाइट, जो उनके ग्रैंडिग सैटेलाइट मॉडल्स थे। भारी भरकम रेडियोज़ आते थे। वैसे वो पोर्टेबल रेडियोज़ होते थे, लेकिन एक पोर्टेबल रेडियो के हिसाब से जो है बहुत भारी भरकम रेडियोज़ होते थे। आज भी जब वो रेडियो बिकते हैं तो बहुत महंगा बिकते हैं। 2000 का दशक आते आते जो है लेक्सट्रॉनिक्स ने अपना नाम ईटॉन कर दिया। इमरजेंसी रेडियोज़ की मार्केट में एक मॉडल आया था FR200 ईटॉन का, आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। ये इमरजेंसी रेडियोज़ की दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, मास मार्केट पॉपुलैरिटी मिली ईटॉन को, और उसके बाद ही जो है इमरजेंसी रेडियोज़ का सिनोनिम हो गया ईटॉन।
इसी बीच 2005 के आसपास ईटॉन ने अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो मॉडल जारी किया, ईटॉन E1, और ये बड़ा ख़ास मॉडल था। इस मॉडल को ग्रंडिग ने ग्रंडिग सैटेलाइट 900 के नाम से जो है एक घोषणा की थी 1996 में कि हम उसको जारी करेंगे, और उसके बाद समय बीतता गया, लेकिन ये रेडियो अलग अलग कारणों से, नाना प्रकार के कारणों से कभी जारी नहीं हो पाया, और बाद में ईटॉन ने इसे E1 नाम से 2005 में जारी किया। इसका मॉडल कैसा दिखता था वो भी आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। 2010 के दशक में ईटॉन की पार्टनरशिप जो है वो अमेरिकन रेड क्रॉस से हुई, और बाद में कनाडा में भी उनसे हुई, और इस अनुबंध के अनुसार जो है जब भी अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उनको रेडियोज़ डिस्ट्रीब्यूट करने होते थे, इमरजेंसी रेडियोज़ जो सोलर पावर से चल सकें, जो हैंड क्रैंक पावर से चल सकें, या वेदर बैंड वाले रेडियोज़ हों जो NOAA वेदर बैंड रेडियोज़ हैं, उन सब को जो बनाने का जिम्मा जो है वो रेड क्रॉस के लिए, अमेरिकन रेड क्रॉस के लिए ईटॉन ने लिया। यहाँ मैं बता दूँ, यदि आप नहीं समझते हैं कि NOAA वेदर बैंड क्या है, NOAA वेदर बैंड रेडियो क्या है, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिसमें मैंने ये सब डिटेल में एक्सप्लेन किया था। 2019 के आसपास से ईटॉन ने एक और सीरीज़ रेडियोज़ की जो वर्ल्ड बैंड रिसीवर्स थे उनकी एक सीरीज़ जारी की। ये सीरीज़ जो है वो ईटॉन एलिट नाम से प्रसिद्ध हुई। इस सीरीज़ में ईटॉन एलिट मिनी, ईटॉन एलिट ट्रैवलर, ईटॉन एलिट एग्जीक्यूटिव जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया, और ईटॉन एलिट फील्ड रेडियोज़ शामिल रहे। अब आ जाते हैं, ये रेडियो जो है वो मुझे रिव्यू के लिए मिला है एक साथी से। ये साथी जो हैं वो अमेरिका उनका आना जाना है, और उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये रेडियो लिया था। मुझ तक तो ये रेडियो रिव्यू के लिए इस प्रकार से आया है। आप इसे कैसे ले सकते हैं? भारत में ईटॉन डायरेक्टली नहीं बेचती है। मैंने उनकी ईटॉन की जो वेबसाइट है वहाँ भी देखा, लेकिन अभी सोल्ड आउट दिखा रहा है, लेकिन संभवतः आगे ना दिखाए। आप उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर ईटॉन की वेबसाइट पर जाकर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संभवतः वो आपकी सहायता कर सकते हैं कि ये रेडियो आप तक कैसे पहुँचे। अमेरिका वगैरह में जो है ये रेडियो वहाँ के ईबे या वहाँ के अमेज़ॉन एक्सेट्रा पर मिलता है। दूसरे देशों में या दूसरे सोर्सेज कहाँ से मिल सकता है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं होगी। तो साथियों, आशा है एक और रेडियो कंपनी की कहानी आज आपको पसंद आई होगी, और हमने इस चैनल पर रेडियो से जुड़े विविध विषयों को उनका समावेश करने का प्रयास किया है, चाहे वो तकनीक हो या उसके पीछे का इतिहास हो, ये सभी चीज़ें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँगा इस रेडियो के रिव्यू के साथ। नमस्कार।